कटनी की एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। कटनी नगर निगम से एक बड़ा अपडेट फिलहाल मिल रहा है। बीजेपी की प्रत्याशी करीब 200 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी को पीछे कर दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कटनी में ये उलटफेर चल रहा है। पहले निर्दलीय प्रत्याशी आगे थी, लेकिन उसको पछाड़कर बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गई है। देखिए विजय, यहाँ हम गए भी है और हमने बड़े नज़दीकी से वहाँ समझा है, तो जो स्थितियाँ दिखाई दे रही थी वही आप देखिएगा नज़र भी आ रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार हम देख रहे हैं आगे पीछे का ये सिलसिला, जहां तक जितना मैं समझ पा रहा था उस सीट को, लोगों से बात हुई, जनता से बात हुई, सभी प्रत्याशियों से बात हुई, तो ये स्थितियां मुझे लग रहा है अंतिम दौर तक चलती रहेगी। यानी बहुत ही कसमकस स्थिति रहने वाली है वहां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो बगावत कर आगे आई है प्रीति सूरी, उनके बीच और बीजेपी के बीच में। लेकिन कांग्रेस यहां पीछे दिखाई दे रही, जैसे लगातार हम शुरुआत से देख रहे हैं। पर खबर अच्छी है, कम से कम एक की शुरुआत में जरूर सूरी आगे चल रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने 200 मतों से, ज्योति दीक्षित वहां से चुनाव मैदान में है, उन्होंने आगे बढ़त ले ली। लेकिन ये बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है विजय, पर इतना ज़रूर है कि अब जब बढ़त लेगी तो कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग वार्डों की स्थितियां होती है। पहले कहीं कोई वार्ड में किसी का परचम रहता है, कहीं कोई और दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कर अब जो स्थितियां बन रही है, हमें लग रहा है कि ये जो मुकाबला है बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत की है प्रीति सूरी, विजय सूरी उनके पति है, वो लगातार टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला किसी कारणवश, जो भी रहा होगा, और वहां से ज्योति दीक्षित को टिकट दिया गया था। और उसी तरह के रुझान भी दिखाई दे रहे, जो जनता के बीच में चर्चा बनी हुई थी, जनता से जब बात कर रहे थे, जो हमारे चुनावी जायके में नजर आ रहा था, वही दिखाई दे रहा। लेकिन अंतिम दौर में हमें लगता है कि जैसा अब बीजेपी बढ़त ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की, चाहे हम वहाँ के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात करें, संजय पाठक की बात करें, संजय पाठक वहीं से आते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद इस सीट को एक तरह से कहा जाए प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था, जैसा हमने देखा भी। तो बहुत मेहनत की गई, लेकिन अंतिम दौर में, पर ओवरऑल हम बात कर लेते हैं तो आप देखिए कि 2-2 की बात चल रही। मुरैना में भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही, जैसा हम लगातार विजय चर्चा कर रहे थे दर्शकों से बीते 2 दिनों से, उसी तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। यदि हम बात करते हैं रतलाम की, तो वहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है, लेकिन बढ़त का जो अंतर है अभी बहुत ज़्यादा ही नहीं है, वही 500-700 के लगभग दिखाई दे रहा है। करीब दूसरे राउंड की वहाँ पे मतगणना चल रही है, वो खबर आ रही है। इसी तरह देवास की बात करते हैं तो देवास बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है सीट, क्योंकि गायत्री राजे का वहाँ पर दबदबा है। लगातार हम जानते हैं कि वो पूरा परिवार वहाँ की जनता की सेवा करता रहा है और उसी परिवार के आधार पर वह तय भी होता है कि कौन प्रत्याशी नगर निगम का होगा, कौन बाकी जगह जितने भी चुनाव होते, तो उनकी राय भी ली जाती है। और बहुत मेहनत गायत्री राजे ने की है, जो दिखाई भी दे रहा है विजय जी। वाकई, और सवाल ये भी मनोज जी, क्योंकि कटनी में 12 प्रत्याशी तो मैदान में है, सपा बसपा सबने अपना प्रत्याशी जी 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 बिल्कुल जी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वहाँ यदि हम जातिगत समीकरणों को भी देखें तो उसका भी असर दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम वर्ग की बात कर लें, बाकी अन्य वर्गों की जो बात कर लें, तो जातिगत समीकरणों का भी खासा असर वहाँ दिखाई देगा। और इसीलिए धीरे धीरे कर जो स्थितियां बनेंगी, जहाँ तक 12 प्रत्याशियों की बात है, तो आपकी प्रत्याशी भी वहाँ पर थी और बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते कि उनको रिजल्ट वहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के बीच में। तीसरा कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, वो भी अच्छी प्रत्याशी वहाँ पर श्रेया खंडेलवाल को